हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे लेवल 2 आईओटी के बारे में। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी तक हम लोगों ने लेवल 1 आईओटी को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि कुछ 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। लाइक उस पैरामीटर्स को चेंजेस के ऊपर हम लोग डिपेंड करके हम लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे लेवल 2 में मॉनिटरिंग नोड को हम लोग देख रहे होंगे एंड उसके साथ साथ क्लाउड की तरफ इधर थोड़ा सा शिफ्टिंग चल रहा है। अगर आप लेवल 1 आईओटी का वीडियो उठा के देख लोगे तो उधर क्लाउड का कोई काम नहीं था, बट लेवल 2 में हम लोग क्लाउड की तरफ कुछ कुछ शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। देखो इधर सिंगल नोड होते हैं, है ना। जैसे लेवल 1 में था, इधर भी सिंगल नोड ही है, मॉनिटरिंग नोड जो है वही सिंगल नोड ही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, द सिस्टम हैज़ वन आईओटी नोड। देखो आईओटी नोड है, मॉनिटरिंग नोड एक ही है इधर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा वाया सेंसर। ठीक है, जैसे होता है आईओटी में परफॉर्मेंस होते हैं कि डेटा कलेक्शन होते हैं, फिर उसको परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब एनालाइज होते हैं, फिर उसके बिहाफ पे कुछ काम किया जाता है। ठीक है, अब देखो इधर जो एनालिसिस होगा वो सब कुछ लोकल में ही होगा। देख लो यार, इधर सेंसर एक्चुएटर्स ये जो पार्ट है, ये जो मॉनिटरिंग नोड पार्ट है, ये हमेशा लोकल में ही रहेंगे। ठीक है, अब जो लेवल 1 में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो डेटाबेस था, ये जो एपीआई था, ये जो ऐप था, ये सब कुछ था कहाँ पे, लोकल में था। ठीक है, अब इस ये जो डेटाबेस में है ना, ये जो स्टोरेज पर्पस का जो इशू था, ठीक है, स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये स्टोरेज पर्पस हम लोग इधर क्लाउड में कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड स्टोरेज शिफ्टिंग चल रहा है लेवल 2 ऑफ आईओटी में। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, लोकल से क्लाउड की तरफ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेवल 2 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एनालिसिस पार्ट जो होगा, एनालिसिस पार्ट लोकल में ही होगा। ठीक है, एनालिसिस पार्ट जो है वो लोकल में ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलो अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि तुमको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। देखो यार, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग पकड़ लें, है ना, तो क्या रहेगा, एक सिंगल डिवाइस रहेगा जो मोशन सेंसेस कर रहे होते हैं एंड कैमरा डिटेक्ट द मोशन। ठीक है, तुम दरवाजे पे एक लाइक स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम लगा रहे हो, जिसमें क्या होगा कि मोशन सेंसर डिटेक्शन वाला कुछ सेंसर लगा रहोगे, हो गया। ठीक है, अगर कुछ मोशन डिटेक्शन हुआ तो कैमरा उसका फोटो लेके, वीडियो लेके, जो भी लेगा मतलब उसको लेगा। ठीक है, फिर उसके बिहार पे वो डिटेक्ट करेगा कि कौन था। ठीक, अब देखो ये जो लोकल एनालिसिस है, लोकल एनालिसिस triggers alarm for intruders while video feeds and logs are stored onto the cloud। इस चीज़ को ध्यान दो, क्या बता रहे इधर। देखो यार, अगर तुम्हारे दरवाजे पे जो तुम स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम लगा रहे हो, कोई अगर आएगा, उसका फेस जो होगा, है ना, मोशन सेंसर डिटेक्ट हुआ। ठीक है, तो फेस को क्या किया जाएगा, उसको कैप्चर किया जाएगा, उस बंदे का या जो भी फेस होगा। ठीक है, उसको कैप्चर किया जाएगा। अब उस कैप्चर किए हुए इमेज के ऊपर वो एनालिसिस परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, कि एनालाइज किया जाएगा कि ये जो फेस है क्या वो मतलब जेन्युइन है, उसको हम लोग अंदर दे सकते हैं। ठीक है, अगर जेन्युइन निकला, लोकल एनालिसिस ट्रिगर्स अलार्म्स। ठीक है, अगर वो फेस जेन्युइन हुआ तो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अलार्म बजेगा यार। ठीक है ना, उसके साथ साथ जो वीडियो फीड्स है, जो इमेज है, जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ कहाँ रहेगा, वो सब कुछ क्लाउड में चला जाएगा यार। ठीक है ना, तो लेट्स सपोज तुम घर में ऐसा कोई सिस्टम लगा रहे हो, तो तुम बाहर का कोई आ रहा है, ठीक है, तो तुम उसका फोटो तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा यार, क्लाउड के थ्रू ही आएगा ना। तो डेटाबेस जो स्टोरिंग पर्पस है वो क्लाउड में होगा। ठीक है, अब वो फोटो अगर तुम्हारे मोबाइल में ही सेव हो जाए तो तुम्हारा मोबाइल खाएगा। वीडियो अगर तुम्हारा मोबाइल में स्टोर हो जाए तो तुम्हारा मोबाइल का स्टोरेज खाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं। दैट इज़ लेवल 2 ऑफ आईओटी। अब यहाँ तक मैं जो बता रहा हूँ, इस चीज़ को अगर तुमको नोट में पाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लिंक 1 क्लिक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब लेवल 3 को भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, लेवल 3 में क्या चेंजेस है, कुछ नहीं यार, सिर्फ 2 ही चेंजेस है, मतलब सिर्फ एक ही चेंजेस होगा एंड दैट इज़ समथिंग। देखो यार, ठीक है, दैट इज़ समथिंग, क्या दिखा रहा है इधर, क्लाउड स्टोरेज एंड एनालिसिस। लेवल 2 में क्या था यार, ध्यान दो मेरी इस बात को। लेवल 2 ऑफ आईओटी में क्या था, लेवल 2 ऑफ आईओटी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लाउड को एज अ स्टोरेज पर्पस के ले रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, क्लाउड को एज अ स्टोरेज भी लेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। मतलब जो एनालिसिस वाला पार्ट था, इसको चेक पॉइंट जो था ना, चेक करने वाला जो एनालिसिस जो पार्ट था, जो परफॉर्मेंस था, टास्क था, ठीक है, वो सब कुछ होगा अब ऑनलाइन होगा यार। एंड उसके बिहाफ पे ऑनलाइन से फिर से मैसेज आएगा एंड देन उसके बिहाफ पे लोकली उसका लाइक एक्शन लिया जाएगा। जैसे देखो यार, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
स्मार्ट एसी अगर तुम परचेस कर रहे हो तो, है ना, स्मार्ट एसी, ठीक है। तो स्मार्ट एसी तुम जिस भी ब्रांड से लेते हो, कंपनी से लेते हो, तो उसका एक एप्लीकेशंस होते हैं एंड वो लोग वो क्लेम करते हैं कि तुम ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो लेट्स सपोज अगर तुम कॉलेज में हो, अभी प्रेजेंट हो कॉलेज में, ठीक है, तुम अभी कॉलेज में हो एंड तुम्हारा घर में तुम एसी ऑफ करना भूल गए हो, तो तुम कॉलेज में बैठ के सिर्फ मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन करके ऑन एंड ऑफ बटन को प्रेस करके तुम अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, है ना। दैट इज़ वाई ये बिकम ना स्मार्ट एसी। ये स्मार्ट एसी जो तुम टर्म दे रहे हो इसके भी पे ही दे रहे हो ना यार, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब बहुत गर्मी हो रहा है, अब बहुत गर्मी हो रहा है तो क्या कह रहे हो कि तुम घर में पहुंचने से पहले तुम क्या कर रहे हो कि घर ठंडा हो जाए, तो एसी को ऑन करना जरूरी है जी। अब घर में, अब बाहर बैठ के कैसे एसी ऑन करोगे यार, क्लाउड के थ्रू करोगे, मोबाइल ऐप के लिए एप्लीकेशन के थ्रू करोगे। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सिंपल सा मैं एक दो चीज़ 2 लाइन में समझा देता हूँ यार। देखो देखो, तुम्हारे पास क्या है जी, तुम्हारे पास है एप्लीकेशन, तुम्हारे पास एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑन बटन है एंड ऑफ बटन है। तुम ऑन करोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये गूगल क्लाउड में मेमोरी में स्टोर हो जाएगा यार कि ऑन करना है। लेट्स सपोज तुम अभी 5 बजे इसको ऑन, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो 5 बजे रिक्वेस्ट चला गया है कि इसको ऑन करना है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ये ऑनलाइन है ना, एनालिसिस ऑनलाइन हो रहा है यार, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये तुम्हारा ये फेच करेगा क्या, तुम्हारा एसी फेच करेगा इस चीज़ को, तुम्हारा जो एसी है ना, जो स्प्लिट एसी, विंडो एसी जो भी है, तो ये एसी एसी फेच करेगा। तो एसी क्या है, लोकली है ना, तो क्लाउड से वो फेच करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है जी, ऑन होना है, तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब देखो, अब लेट्स सपोज तुम 5:30 बजे फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ऑफ करना है जी, ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑफ करना है, तो इस डेटा को भी एसी फेच करेगा यार। कहाँ फेच करेगा, लोकली फेच करेगा, उसके बिहाफ पे परफॉर्मेंस होगा, उसके बिहाफ पे फिजिकल एक्शन लिया जाएगा, तुम्हारा एसी ऑफ हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ लेवल 2 IoT एंड लेवल 3 IoT। आई होप इतना तुमको समझ में आ गया है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, विच मीन्स की वीडियो तुमको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार शॉर्ट फॉर्म बाइट साइज वीडियो कंटेंट पाने के लिए कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे लेवल 4 ऑफ IoT एंड लेवल 5, लेवल 6, बाकी जितने के भी लेवल्स हैं उसके बारे में हम लोग वन शॉट वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे। चलो, थैंक यू।